वीटो पावर मिलने का इंतज़ार अब भारत के लिए ख़त्म हो गया है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। जो चीन भारत को वीटो पावर मिलने में और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोकने की कोशिश कर रहा था, अब वही चीन के ऊपर अमेरिका और रूस हावी हो चुके हैं। इस समय यूनाइटेड नेशन भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए मजबूर इसलिए हो गया है क्योंकि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी कूटनीति से यूनाइटेड नेशन को इतनी सख्त फटकार लगाई है कि उनके पास भारत को परमानेंट सीट देने के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। अब यूनाइटेड नेशन के लिए भारत को परमानेंट सीट देना जरूरी हो गया। भारत इस समय इस सीट का प्रबल दावेदार है, लेकिन कुछ देशों की वजह से भारत के रास्ते में रुकावट आ जाती है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप पर शेयर भी कर दिया करिए। कुछ दिन पहले भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट और वीटो पावर मिलने के लिए अमेरिका ने अपना सपोर्ट देना शुरू किया था, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और वह बीच में कूद पड़ा और चीन ने भारत के लिए इस बिल को पास करने पर रोक लगानी शुरू कर दी। तो भारत के वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर बनने की जो इंटरेस्ट थी वो धीरे धीरे अमेरिका की तरफ से कम होने लगी। लेकिन 2 दिन पहले एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आती है जिससे भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने और वीटो पावर मिलने के लिए एक नया मोर्चा खोल दिया। ऑस्ट्रेलिया की ग्लोबल पावर शोधकर्ता लॉबी इंस्टीट्यूट ने जब एशिया पावर इंडेक्स को पब्लिश किया तो उसमें जो रिपोर्ट लिखी गई थी उसे देखकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि रिपोर्ट में यह साफ साफ देखने को मिला कि जो भारत मिलिट्री पावर के मामले में रूस और जापान से पीछे हुआ करता था, वही भारत अब इतिहास के सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए और रूस और जापान जैसे सुपर पावर देशों को पीछे छोड़ते हुए तीसरी पोजीशन पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया है। अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे पावरफुल देश बन चुका है। अब जो देश दुनिया का तीसरा पावरफुल देश हो चुका है उसके पास वीटो पावर ना हो, यह एक बड़ा सवाल बन गया। आज के समय में यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर में अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस देश शामिल हैं। इन सभी 5 देशों के पास वीटो पावर भी है। इस समय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो पावरफुल देशों की लिस्ट जारी की गई है, इसमें 27 देश हैं, जिसमें रूस अपनी स्थिति में से घटकर अब 6वें स्थान पर आ गया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि फ्रांस और ब्रिटेन का नाम इस लिस्ट में है ही नहीं, कहीं भी देखने को नहीं मिला, जो कि यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर हैं और साथ में इनको वीटो पावर भी दी गई। अब यह सवाल उठता है कि जो देश पावरफुल देशों की लिस्ट से बाहर है वह वीटो पावर लेकर अपनी मनमानी कर कैसे रहे। लेकिन भारत जैसा देश जो कि तीसरा सबसे पावरफुल देश बन चुका है, उसके बावजूद भी भारत के पास ना तो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर की सीट है और ना ही उसके पास वीटो पावर है। चीन जैसे देश जो है भारत को वीटो पावर मिलने से रोक रहे हैं, उनका सपोर्ट ही नहीं कर रहे। अब भारत को यूनाइटेड नेशन में फ्रांस या ब्रिटेन को बाहर करके यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो भारत आगे चलकर खुद अमेरिका और चीन जैसे सुपर पावर वाले देश के लिए भारी पड़ेगा। और अब ऐसा होना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि चीन जैसे देश जो खुद यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है, वह अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाने से रोक रहा है। इसे भारत अब बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। इसलिए ही कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन को तगड़ी फटकार लगाते हुए इस बात का दावा कर दिया कि यूनाइटेड नेशन को बंदी की तरह रखा गया है और भारत जैसे ग्लोबल साउथ देश को, जो कि विकास करते हुए तीसरे सबसे पावरफुल देश हो गया है, फिर भी उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन के पुराने कानून को बदलने की भी बात रख दी है। भारत के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा पावरफुल देश बन गया है। भारत के तीसरा पावरफुल देश बनाने का श्रेय भारत की सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार की कंपनियों का जाता है। भारत इस समय दुनिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से चीन रोकने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश, जिनका नाम
पावरफुल देशों की लिस्ट में नहीं है, वो यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट लेकर बैठे हैं और उनके पास वीटो पावर भी है। इसी वजह से ही भारत की विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशन को फटकार लगाई। इसके बावजूद भी अगर अब यूनाइटेड नेशन भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट देने के साथ ही वीटो पावर नहीं देता है और भारत के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता है, तो भारत के पास इतनी पावर है कि उसके साथ दुनिया भर के इतने ज़्यादा देश हैं कि भारत खुद ही यूनाइटेड नेशन जैसे संगठन का जन्म दे सकता है। भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए चीन को फटकार लगाने के लिए रूस, अमेरिका, फ्रांस ने भी कमर कस ली है और भारत के सपोर्ट में अपना बयान दे दिया है कि भारत को कुछ ही भी करके जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। भारत को यूनाइटेड नेशन के में परमानेंट सीट मिलने, इसके लिए दो देश अमेरिका और रूस भारत के पक्ष में अन्य देशों से लड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे। अमेरिका और रूस के द्वारा भारत को इस तरह से समर्थन करना चीन को सदमे में ले आया और चीन को काफ़ी ज़्यादा चिंता सताने लगी इस बात की। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी अमेरिकी यात्रा पर गए हुए थे। भारत के लिए यह यात्रा काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रही। भारत के प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में हो रही क्वाड समिट में हिस्सा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अब भारत को वीटो पावर मिले इसका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर अमेरिका की तरफ से पहले वीटो पावर मिलने का सपोर्ट किया गया होता तो भारत को वीटो पावर कब की मिल गई होती। अब चीन चाहे जितनी कोशिश कर ले, भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिलने के साथ ही वीटो पावर मिलने से नहीं रोक सकता। इस समय भारत की तारीफ दुनिया भर के देश कर रहे हैं। चीन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके हर संभव प्रयास किया कि भारत के लिए जो वीटो पावर का कानून है वह बदला ना जा सके, लेकिन भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर ही ऐसा खेल कर दिया कि अब पूरा पासा ही पलट चुका है। अब चीन के ऊपर रूस और अमेरिका सीधा टूट पड़े हैं और इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा भारत को यूनाइटेड नेशन में स्थायी सीट देने के लिए बिल भी पास करने जा रही है। यह सब संभव भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की वजह से ही हुआ है। आपको वीडियो में बताया गया है कि विदेश मंत्री जी की यूनाइटेड नेशन को फटकार लगाए जाने के बाद ही यह संभव हुआ है। अब यूनाइटेड नेशन को भारत का परमानेंट मेंबर बनाए जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। भारत का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है। दुनिया भर के देश हैरान है कि भारत कैसे दिन पर दिन अपनी अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जा रहा है। एशिया पावर इंडेक्स में तीसरे सबसे पावरफुल देश भारत अपनी मिलिट्री पावर को एडवांस करके बना है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और अब भारत को जल्दी बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए। रूस जैसे देश ने भारत का सपोर्ट हर जगह किया है। अब चीन की और नहीं चलने वाली। चीन की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं भारत को पीछे करने की और वीटो पावर न मिलने की। भारत की वाहवाही चारों तरफ हो रही है और ज़्यादातर देश भारत के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। भारत ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करके सभी को हैरान कर दिया। भारत की कूटनीति की वजह से ही अब यह सब संभव हो पाया है। भारत इस साल अपने देश को दुनिया भर के देशों में सबसे आगे ले जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। इस साल आप सभी लोगों ने देखा कि भारत ने कैसे अपने एक्सपोर्ट के सभी रिकॉर्डों को तोड़ा है। इस साल भारत का एक्सपोर्ट भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर रहा। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह सब भारत के द्वारा की गई कड़ी मेहनत का फल है। भारत की मेहनत अब रंग लाई और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाए जाने के लिए वे देश भी उसके साथ खड़े हो गए हैं जो पहले इसके खिलाफ थे। अब भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाए जाने के लिए फ्रांस या ब्रिटेन में से किसी की भी वीटो पावर को भले ही लेना पड़ जाए, लेकिन भारत को अब वीटो पावर मिलकर रहेगी। यूनाइटेड नेशन के लिए अब ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। विश्व के कई देश हमेशा भारत के खिलाफ रहते हैं, लेकिन भारत का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ता और भारत अपने देश को आगे ले जाने में हमेशा सफल ही रहता है। और यह भारत की कूटनीति का ही नतीजा है जो भारत दिन बर दिन आगे बढ़ता जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो में कोई भी कमी रह जाया करे तो उसको भी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताया करें, जिससे कि हमें पता चले और हम उसको अच्छे से सुधार सकें। आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। और वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि वीडियो को और लोग भी देख पाएँ।
आप सभी लोग वीडियो को शेयर करके सपोर्ट ज़रूर करते रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।